सैटर्ड कहानी की शुरुआत में हम क्रिस को देखते हैं जो एक टेक कंपनी का मालिक होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन उसके खुशियों को शेयर करने के लिए कोई भी नहीं होता क्योंकि अल्कोहलिक होने के कारण उसकी पत्नी जेमी ने उसे डिवोर्स दे दिया है और उसकी इकलौती बेटी विलो को भी उसके पास से ले गई थी। खैर जेमी उसे कई बार मूव ऑन होने की सलाह दे चुकी है, लेकिन उसके लिए वो उतना आसान नहीं था। एक दिन रोज की तरह जब रात 12 बजे वो अपनी फेवरेट ग्रोसरी में शॉपिंग करने जाता है तो उसकी मुलाकात एक यंग लड़की से होती है। उसे वाइन खरीदने में मदद चाहिए थी। तब क्रिस उसका हेल्प करता है और बातों बातों में पता चलता है कि उसका नाम स्काई है। स्काई देखने में बहुत ही खूबसूरत थी तो ना चाहते हुए भी क्रिस उससे अट्रैक्टेड हो ही जाता है, यहाँ तक कि वो उसे घर तक ड्रॉप करता है जो कि बेसिकली एक रोड साइड मोटेल था। स्काई अंदर जाने में झिझक रही होती है क्योंकि उसकी रूममेट लीसा से उसका झगड़ा हुआ था। तो क्रिस स्काई को आज रात अपने घर में ही रुकने का ऑफर देता है जब तक लीसा सो ना जाए। स्काई इसके लिए राजी हो जाती है और उसके घर चली जाती है। क्रिस का घर देखकर वो शॉक हो जाती है कि वो इतना रिच है। अब दोनों एक दूसरे के बारे में और फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं तो उसे पता चलता है कि क्रिस असल में एक टेक नर्ड है और उसके ऐप के बदले उसे ढेर सारा पैसा मिला है। दूसरी ओर स्काई एक मॉडल होती है जो किसी और शहर से असाइनमेंट के लिए फिलहाल यहीं पर रह रही है। वो एक बार में वेट्रेस का काम करती है, इसीलिए उसका क्रिस के साथ सोशल डिफेंस बहुत ही ज्यादा था। इससे पहले क्रिस ने कभी ऐसे रैंडम लड़की से बात नहीं की थी, पर स्काई बिल्कुल अलग थी और क्रिस उसकी कंपनी एंजॉय कर रहा था। बातों बातों में कब रात के 2:30 बज चुके थे उन्हें पता ही नहीं चलता और उस रात स्काई घर नहीं लौटती। रात में दोनों एक साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं, लेकिन सुबह नींद से जागने के बाद क्रिस को वो कहीं नहीं दिखती क्योंकि स्काई अपने मोटल में लौट चुकी थी। उसकी रूममेट लीसा उसके लिए परेशान हो रही थी, पर स्काई उससे बात नहीं करती और सीधा अपने रूम में जाकर सो जाती है। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं। अपनी वाइफ और बेटी के बिना उसे घर बहुत खाली सा लग रहा था और अकेला होने के कारण उसे स्काई की याद आ रही थी, लेकिन उसने उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं दिया था। तो क्रिस उसी रात उस बार में जाता है जहाँ वो काम करती है। यहाँ स्काई उसे देखकर नॉर्मल बिहेव करती है क्योंकि शायद उसे भी पता था कि क्रिस यहाँ जरूर आएगा। वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और काम खत्म करने के बाद क्रिस उसे फिर से अपने घर ले जाने लगता है, लेकिन गाड़ी के पास पहुंचते उसे एक आदमी दिखता है जो कि गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रिस उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, लेकिन स्काई करती है। वो उसकी तरफ एक बॉटल थ्रो करती है और बदले में वो आदमी ट्रो कार से क्रिस को जख्मी करके भाग निकलता है, जिससे बेचारे का पैर टूट चुका था। स्काई उसका ट्रीटमेंट करवा कर घर छोड़ने जाती है, लेकिन अभी क्रिस की जो हालत थी उसमें उसे एक लिविंग नर्स की जरूरत थी जो 24 घंटे उसका ख्याल रखे। स्काई उसके लिए ये करने के लिए मान जाती है क्योंकि वो क्रिस को पसंद करने लगी थी। उसके बाद से दोनों एक साथ रहने लगते हैं। हालांकि उनकी मुलाकात ज्यादा दिनों की नहीं थी, लेकिन क्रिस उससे प्यार कर बैठा था। वो उसे लेकर इतना बिजी हो जाता है कि जेमी का फोन ही रिसीव नहीं करता। क्रिस उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था तो वह स्काई को परमानेंटली शिफ्ट करने को कहता है। वो उसे घर का सिक्योरिटी कोड भी बता देता है जिससे वो अपनी मर्जी से आ जा सके, और ये सब काफी जल्दीबाजी में हो रहा था। स्काई उसी दिन उस मोटेल में पहुंचती है जहां लीसा उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ हमें स्काई का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है और पता चलता है कि लीसा सिर्फ उसकी रूममेट ही नहीं बल्कि लवर भी है, लेकिन स्काई उसे भाव ही नहीं देती। उनका लैंडलॉर्ड रोनाल्ड इस बात को समझ जाता है कि स्काई कोई सीधी साधी लड़की नहीं है, जरूर उसका कोई चक्कर है। उसने कई बार लीसा को समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन लीसा स्काई के प्यार में इतना पागल है कि वो सब कुछ अनदेखा कर देती है। स्काई उसी दिन अपना सारा सामान लेकर क्रिस के घर शिफ्ट कर जाती है। वो लीसा से और कुछ रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। इधर जेमी क्रिस को कॉल करती है डिवोर्स के बारे में बात करने के लिए। यहाँ क्रिस उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है और उस नर्स के बारे में भी, लेकिन स्काई उसकी गर्लफ्रेंड भी है ये नहीं बताता क्योंकि वो शायद और से और होना चाहता था। लेकिन इसके बाद से स्काई का बर्ताव बदलने लगता है। हम उसे कई बार क्रिस का फोन चेक करते हुए देखते हैं। क्रिस जब सो जाता था तो अब उसका फोन उठाकर चेक करती थी। नींद में रहने के कारण क्रिस को कुछ याद भी नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, लेकिन एक दिन जागने के बाद क्रिस को अपना फोन कहीं नहीं मिलता। घर में उसके बाकी डिवाइस भी लॉक्ड आउट हो चुके थे जो वो कभी नहीं करता। बस टीवी और घर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन था। स्काई उस समय बाहर गई हुई थी तो क्रिस उसका इंतजार करने लगता
है। साथ ही बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि उसके फोन में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। तभी उसकी नजर टीवी की तरफ पड़ती है जहां उसे एक खबर मिलती है और पता चलता है कि आज सुबह उस मोटेल में से लीसा की लाश मिली है। पिछले कुछ महीनों से उसका रेंट ड्यू था, तो आज रोनाल्ड उससे बात करने गया था। बहुत देर तक नॉक करने पर भी जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो रोनाल्ड अंदर जाता है और उसे बाथटब में लीसा की खून से लथपथ बॉडी मिलती है, जिसे देखकर लग रहा था कि उसने सुसाइड की है। पुलिस को भी यही लग रहा था, लेकिन रोनाल्ड बार बार कहता है कि लीसा सुसाइड करने वालों में से नहीं है और उसकी गर्लफ्रेंड स्काई वो कहाँ है। ठीक इसी वक्त स्काई इस घर के अंदर लौट आती है। तब क्रिस उससे अपने फोन के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि फोन उसके पास ही है। क्रिस उसे लीसा के बारे में बताता है, लेकिन इससे वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती और ना ही उसे कोई दुख होता है क्योंकि उसने ही लीसा का खून किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्काई एक बहुत बड़ी कॉन आर्टिस्ट है। वो सिर्फ लीसा को यूज कर रही थी उसके कमरे से क्रिस पर नजर रखने के लिए, इसलिए वो उसके साथ रहती थी। ये पूरा खेल एक सेटअप था सिर्फ क्रिस को फंसाने के लिए। स्काई ने 2 महीनों से उस मोटेल में रहकर क्रिस पर नजर रखा। उस दिन मार्केट में उनकी मुलाकात भी प्री प्लान्ड ही थी। अब क्रिस उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका था और उसका फोन भी स्काई के पास था, जिससे इस घर के पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। क्रिस घर से भागने जाता है तो स्काई उसके ऐप से दरवाजे को लॉक कर देती है और फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को व्हील चेयर पर बंधा हुआ पाता है। उसके हाथ पैर और मुंह भी बंधे हुए थे। कुछ देर बाद स्काई वहां आती है और उससे सारे पासवर्ड्स और सिक्योरिटी कोड्स मांगती है। क्रिस जब नहीं बताता तो स्काई उसे लात मारकर फेंक देती है। बेचारा क्रिस उसके सामने बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने इस लड़की से प्यार किया। वो स्काई के ऊपर भी चिल्लाता है, लेकिन स्काई को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा एक ड्रिल मशीन से क्रिस के जख्मी पैर को और ज्यादा जख्मी कर देती है। वो उसे इतना दर्द देती है कि वो अपना मुंह खोलने पर मजबूर हो जाता है और स्काई उसके बैंक अकाउंट से सारा पैसा अपने अकाउंट में डाल लेती है। इधर उसी दिन रोनाल्ड लीसा के कमरे में जाता है जहां उसे एक टेलीस्कोप मिलता है जो स्काई यूज करती थी क्रिस पर नजर रखने के लिए। तभी उसे चेक करते वक्त रोनाल्ड को स्काई दिख जाती है। लीसा के गुजर जाने के बाद रोनाल्ड ने उसे बहुत ढूंढा मगर वो गायब हो चुकी थी। अभी उसे इस घर में देखकर रोनाल्ड को शक होता है। वो उस पर नजर रखने का डिसीजन लेता है। इधर इस घर में क्रिस पर टॉर्चर फिर से शुरू हो चुका था। स्काई उसे बहुत ही इनह्यूमन तरीके से तकलीफ दे रही थी। अब पैसे तो उसे मिल ही चुके थे, अभी बचे थे उसके स्टॉक्स और बॉन्ड्स। तो स्काई क्रिस को कहती है कि अपने बैंकर्स और ब्रोकर्स को कॉल करके उन शेयर को लिक्विडेट करने के लिए। इस बात पर दोनों बहस करने लगते हैं और क्रिस उसे चोक करने की कोशिश करता है। स्काई कुछ देर के लिए तो घबरा गई थी, लेकिन तुरंत ही वो खुद को संभाल लेती है और एक सीजर से क्रिस पर हमला कर देती है। वो क्रिस से कहती है कि अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो उसकी बेटी और वाइफ को खतरा हो सकता है। अब क्रिस ये रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो बिल्कुल हेल्पलेस था। मजबूरन उसे स्काई की बात माननी ही पड़ती है। स्काई एक एक करके उसके घर के सारे कॉस्टली फर्नीचर्स, पेंटिंग सब कुछ बेच देती है। इस काम में उसकी मदद करता है वही आदमी जिसने क्रिस की गाड़ी चुराने की कोशिश की थी। वो भी उनके प्लान में शामिल था। एक दिन स्काई घर का काम खत्म करके कुछ देर के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो नोटिस नहीं करती कि रोनाल्ड उस पर नजर रख रहा था। जैसे वो घर से बाहर होती है रोनाल्ड घर में घुस जाता है। दरवाजा लॉक्ड था तो वो खिड़की का कांच तोड़कर अंदर एंटर हो जाता है। क्रिस उससे बहुत बार रिक्वेस्ट करता है पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन पहले उसे पैसा चाहिए था। फाइनली क्रिस उसे अपनी एक कॉस्टली पेंटिंग दे देता है और रोनाल्ड उसके टेप्स खोल देता है, पर उसके पास कोई फोन नहीं था तो वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाता। तब तक स्काई को पता चल चुका था कि घर में किसी ने एंटर किया है, तो वो जल्दी से घर पहुंच जाती है। रोनाल्ड उसे चाकू से डराने की कोशिश करता है, मगर स्काई नहीं डरती। उल्टा वो तलवार लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। घर का म्यूजिक सिस्टम फुल वॉल्यूम में चला देती है, जिससे रोनाल्ड की चीख बाहर किसी को सुनाई ना दे और उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। रोनाल्ड को अपने लालच के कारण फालतू में मरना पड़ा, लेकिन उसकी वजह से क्रिस को भागने का मौका मिल जाता है। वो उसे खिड़की से निकलकर बाहर भाग जाता है, पर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि रास्ते के पास पहुंचते ही उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। तभी सेबेस्टियन नाम का एक आदमी उसकी हेल्प करता है। वो पुलिस को भी कॉल करता है, लेकिन असल में उसने पुलिस को नहीं बल्कि स्काई को कॉल किया था और वो क्रिस को उसके पास ही
वापसी वापस ले जा रहा था, यानी कि वो स्काई का ही आदमी है और ये स्काई का स्टेप फादर है जिसने स्काई को बचपन से ट्रेन किया है ऐसे काम करने के लिए। दरअसल ये लोग कौन आर्टिस्ट हैं, क्रिस समझ नहीं पा रहा था कि अभी इन लोगों को और क्या चाहिए, सब कुछ तो इन्होंने लूट लिया था। तब स्काई क्रिस को याद दिलाती है उसके बॉन्ड्स के बारे में जो उसके एफडी वाले अकाउंट में हैं, क्योंकि उसे अवेल करने के लिए उन्हें क्रिस के थंब प्रिंट चाहिए, इसीलिए अभी तक उसे जिंदा रखा। क्रिस समझ चुका था कि एक बार अगर उन्हें ये मिल जाए तो उसके बाद वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो वो ठान लेता है कि किसी भी हाल में बैंक नहीं जाएगा। लेकिन ये लोग उसे बैंक ले जाते ही नहीं, सिर्फ उसकी उंगली काट लेते हैं। कल बैंक में वो इसी से काम चलाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिस से मिलने जेमी और उसकी बेटी विलो आती हैं। उन्हें कोई आइडिया तक नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। घर की हालत देखकर जेमी को शक तो होता है, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था। स्काई उन्हें भी क्रिस के साथ लॉक कर देती है और फिर सेबेस्टियन के साथ बैंक के लिए निकल पड़ती है। वहाँ उन्हें कोई नहीं पहचानता, तो अब वो लोग अपने आप को क्रिस और जेमी बताते हैं। किसी को इन पर शक भी नहीं होता। उन्हें जरूरत थी तो क्रिस के थंब प्रिंट की, जिसे सेबेस्टियन अपने साथ लेकर आया था। वो अपने थंब के साथ उसका थंब जोड़ देता है और उसी से वो स्कैन करने की कोशिश करता है, लेकिन टेम्परेचर लो होने की वजह से उसका स्कैन नहीं हो रहा था। फाइनली 3-4 बार कोशिश करने के बाद वो सक्सेसफुल होता है, लेकिन जब वॉल्ट खुलता है तो पता चलता है कि वहाँ एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी है जो जेमी ने क्रिस के लिए छोड़ा है। असल में इन पैसों में क्रिस और जेमी दोनों का इक्वल हक है। जेमी को लगा था कि डिवोर्स के बाद क्रिस उसे चीट करेगा, इसीलिए उसने पहले उन पैसों को निकाल लिया था। घर में यही बातें क्रिस और जेमी डिस्कस कर रहे थे। क्रिस को एहसास होता है कि पैसा ना मिला तो वो लोग जल्दी वापस आ जाएंगे और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी बेटी को वेंट के अंदर से बाहर भेज देता है। उसे पासवर्ड पता था, तो वो दरवाजा खोलकर उन्हें आजाद कर देती है, पर वो फिर से भाग नहीं पाते। उससे पहले ही सेबेस्टियन और स्काई घर आ पहुंचते हैं। अब यहाँ उन्हें सिर्फ जेमी को ढूंढना था, क्रिस की और कोई जरूरत नहीं थी। तो सेबेस्टियन उसे मार डालने को कहता है। स्काई को वो मौका मिलता भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और उल्टा सेबेस्टियन को ही शूट कर देती है। शायद वो पूरा पैसा अकेले ही हड़पना चाहती थी। तभी क्रिस किसी तरह उससे अपना फोन छीन लेता है और एक कमरे में जाकर छुप जाता है। अपने फोन के जरिए वो इस घर के मैक्सिमम डिवाइस को कंट्रोल कर सकता था, तो अब वो यहाँ पर अपना दिमाग चलाता है और स्काई को कंफ्यूज करने लगता है। मगर उन्हें अब घर से निकलना था और जेमी और विलो को बचाने के लिए उसे स्काई का सामना करना ही होगा। तो अब उसे घायल हालत में किसी तरह उस पर हमला कर देता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर बहुत ही जख्मी था, इसीलिए स्काई उल्टा उसे और भी ज्यादा जख्मी करने लगती है। तब उसे बचाने के लिए जेमी स्काई पर झपट पड़ती है और दोनों में बहुत हाथापाई होती है। पर स्काई जैसी पागल लड़की से जीतना उतना भी आसान नहीं था। वो जेमी को भी घायल कर देती है। अब दोनों ही काफी जख्मी हो गए थे और स्काई बस उन्हें मारने ही वाली थी कि तभी कोई उसे पीछे से शूट कर देता है। हम देखते हैं कि वो वेलो है जो अपने पेरेंट्स की जान बचा लेती है। कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन स्काई तब भी जिंदा थी। वो क्रिस से बहुत ही धीमी आवाज में कहती है कि उसका नाम स्काई नहीं बल्कि मार्गरेट है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।